नमस्कार दोस्तों। अगर कोई देश अमेरिका से खरीदे जेट्स को अमेरिका में ही एक एयर एक्सरसाइज के लिए लाए और वह फॉल्टी अमेरिकी इंजन की वजह से क्रैश हो जाए तो क्या अमेरिका इसका कॉम्पनसेशन देगा? अगर F-35 जेट में बर्ड स्ट्राइक हो जाए तो इसके रिपेयर की कीमत नए F-35 से ज्यादा कैसे हो सकती है? इतने महंगे V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर को जापान मजबूरी में ग्राउंडेड कर रहा है, तो क्या अमेरिका इस नुकसान की भरपाई करेगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के कुछ खास मित्र देश हैं जैसे यूके, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि, और ये देश लगातार अमेरिकी हथियारों को खरीदकर अमेरिका की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इसी से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सका है। लेकिन क्या बदले में इन मित्र देशों के साथ सही व्यवहार या कहें कि फेयर ट्रीटमेंट किया जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अमेरिका में रेड फ्लैग एयर एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी वाले EA-18G ग्रोवलर एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका भेजा जाता है ताकि ये रेड फ्लैग मिशन में पार्टिसिपेट कर सकें। रेड फ्लैग एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अमेरिका आयोजित करता है और इसमें मित्र देशों के फाइटर जेट्स व दूसरे एयरक्राफ्ट्स के साथ वास्तविक लड़ाई जैसे ट्रेनिंग मिशंस को आयोजित किया जाता है। इससे अमेरिकी एयरफोर्स को बहुत फायदा होता है। उन्हें दुनिया भर के देशों द्वारा तैयार की गई स्ट्रेटेजीज को सीखने का मौका मिलता है और अमेरिका वो सभी तरीके जान पाता है जिस तरीके से दुश्मन को हराया जा सकता है। तो इन 4 EA-18G ग्रोवलर जेट्स में से एक जेट जब इसी रेड फ्लैग एक्सरसाइज के समय नेलिस एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ कर रहा था, तभी इसका राइट साइड का इंजन धमाके के साथ फट जाता है और इसके टुकड़े दूसरे सही सलामत इंजन को भी बर्बाद कर देते हैं और साथ ही एयर फ्रेम को एक तरह से चीरते हुए इंजन के टुकड़े फ्यूल टैंक में आग लगाने का काम कर देते हैं। यह EA-18 ग्रोवलर जेट घसीटता हुआ फाइनली रुक जाता है। पायलट्स जैसे तैसे इससे बाहर निकलते हैं और फिर इसमें लगी हुई आग को बुझाया जाता है। आग में इसके 2 ALQ-99 जैमिंग पोर्ट भी डैमेज हो गए। इस EA-18G ग्रोवलर में इतना नुकसान हो चुका था कि इसे अब रिपेयर करके दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाना बेहद मुश्किल रहता। यानी कि लगभग $135 मिलियन का यह खास एयरक्राफ्ट अब जीरो वैल्यू का हो गया। अब यहां पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन किसने किया, किसने बनाया? अमेरिका ने। जिस इंजन ने इतनी तबाही मचाई वो किस देश में बना था? वो भी अमेरिका में बना था। किस देश की एयर एक्सरसाइज के लिए इस जेट को लाया गया था? तो इस सवाल का जवाब भी अमेरिका ही है। तो फिर क्या अमेरिका को अपने इस इतने महंगे जेट की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का जेट पायलट की गलती से नहीं बल्कि फॉल्टी अमेरिकन इंजन की वजह से डैमेज हुआ है, और वो भी अमेरिका की जमीन पर अमेरिकी एयर एक्सरसाइज रेड फ्लैग के दौरान। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से कहा भी कि वह इस नुकसान की जिम्मेदारी ले, वह ऑस्ट्रेलिया को इस नुकसान की भरपाई करे यानी कॉम्पनसेशन दे, लेकिन अमेरिका ने कॉम्पनसेशन देने से साफ इनकार कर दिया। यानी एक तरह से अमेरिका ने साफ कह दिया कि जो भी फायदा लेना होगा वो फायदा होगा हमारा और जो भी नुकसान होगा वो नुकसान होगा आपका। EA-18 ग्रोवलर जेट की बात करें तो ये देखने में तो रेगुलर FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका काम या कहें कि अमेरिकी नेवी में इसका रोल बिल्कुल अलग है। EA-18 ग्रोवलर में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बड़े बड़े जैमर्स लगे होते हैं जो दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रैकिंग रडार वेव्स को जैम कर देते हैं। उनमें इतनी डिस्टरबेंस या कहें कि नॉइस भर देते हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स उस इलाके में E-18 ग्रोवलर को ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं। इससे होता यह है कि ग्रोवलर जेट के साथ उड़ रहे रेगुलर FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स भी एक तरह से इनविजिबल रह पाते हैं और अपने टारगेट्स पर मिसाइल्स को लॉन्च करके सेफली वापस भी चले जाते हैं। EA-18 ग्रोवलर सिर्फ जैमर्स के भरोसे ही नहीं होता है, इसमें भी इमरजेंसी में खुद का बचाव करने के लिए 1 या 2 एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास इस तरह के टोटल 12 EA-18G ग्रोवलर जेट थे, अब 11 रह गए हैं।
अमेरिका ने अपने एक और खास मित्र देश साउथ कोरिया के साथ भी ऐसा ही किया है। साउथ कोरिया ने जो 40 F-35A वेरिएंट्स अमेरिका से खरीदे थे, उनमें से एक F-35 जेट एक ईगल बर्ड के कोलिजन के कारण डैमेज हो गया। जनवरी 2022 में जब यह F-35 जेट ट्रेनिंग सेशन में था, तो तभी एक बड़े आकार की ईगल इसके लेफ्ट साइड के एयर इनटेक में सक कर ली गई। इससे इस जेट का इंजन डैमेज हो गया। मिसाइल्स के लिए बनाए गए इंटरनल बे में भी छेद हो गया। हाइड्रोलिक लाइंस और पावर सप्लाई की कुछ केबल्स भी डैमेज हो गई। इसी कारण इसका फ्रंट लैंडिंग गियर ठीक से ऑपरेट नहीं कर सका और इस जेट को पेट के बल यानी बेली लैंड करना पड़ा। पायलट को कोई चोट नहीं आई। साउथ कोरिया की एयरफोर्स ने F-35 जेट को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन को कांटेक्ट किया ताकि इसको रिपेयर करके फिर से उड़ाया जा सके। साउथ कोरिया की एयरफोर्स को लग रहा था कि इंजन समेत कुछ पार्ट्स बदले जाएंगे और जल्दी ही यह जेट फिर से अपने मिशंस पर उड़ सकेगा, लेकिन उन्हें एक जबरदस्त झटका लगने वाला था। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इस जेट को रिपेयर करने का खर्चा लगभग $110 मिलियन बता दिया और इस डैमेज्ड F-35 जेट को ठीक करने का टाइम पीरियड भी 6 महीने से लेकर 1 साल बताया। साउथ कोरिया को झटका लगना ही था क्योंकि रिपेयर का खर्चा लगभग $110 मिलियन बताया गया था, जबकि नया F-35 जेट तो $87 मिलियन में अवेलेबल है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की तरफ से जानबूझकर रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा इतना ज्यादा बताया जाता है ताकि उनके कस्टमर्स नए फाइटर जेट्स को खरीदते रहें, और ऐसा खास तौर पर उन मित्र देशों के साथ किया जा रहा है जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं। इससे पहले जापान का भी एक F-35 जेट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ओशन में क्रैश हो गया था। इसका मुआवजा या कॉम्पेंसेशन भी जापान को नहीं दिया गया। पिछले कुछ समय से अमेरिकी हथियारों की क्वालिटी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी उनके प्रीडेटर ड्रोन को रूस के फाइटर जेट्स गिरा देते हैं, कभी $150 मिलियन के बेहद महंगे MQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम गिरा देते हैं। पिछले दिनों एक अमेरिकी F-35 जेट वर्टिकल लैंडिंग के समय क्रैश हो गया। अभी हाल ही में एक अमेरिकी F-16 साउथ कोरिया के नजदीक ओशन में क्रैश हो गया। पिछले दिनों ही बेहद महंगा हाइब्रिड हेलीकॉप्टर V-22 ओस्प्रे भी जापान के समुद्री किनारे के पास क्रैश हो गया। इसमें 8 अमेरिकी एयरमैन को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस क्रैश में यह बात सामने आई है कि यह क्रैश पायलट की गलती से नहीं हुआ, बल्कि V-22 ओस्प्रे के डिजाइन में कमी होने के कारण व इसमें इस्तेमाल हुए मटेरियल में कमी होने के कारण यह क्रैश हुआ है। तो एहतियात के तौर पर सभी अमेरिकी V-22 ओस्प्रे हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड कर दिया गया, यानी उनको उड़ाने पर रोक लगा दी गई। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस क्रैश के सही कारणों की जांच पड़ताल ना हो जाए, यानी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। फिर फॉल्टी पार्ट्स को बदलने की प्रोसेस शुरू की जाएगी, यानी काफी लंबे समय तक अब V-22 ओस्प्रे उड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। V-22 ओस्प्रे एयरक्राफ्ट कैरियर्स व हेलीकॉप्टर कैरियर्स तक सामान, स्पेयर पार्ट्स व सैनिकों को पहुंचाने का एक अहम जरिया होते थे। अब समस्या यह है कि जापान ने भी अमेरिका से V-22 ओस्प्रे हाइब्रिड हेलीकॉप्टर्स खरीद रखे हैं, तो उन्हें भी जापान को इसके क्रैश की इन्वेस्टिगेशन के पूरे होने तक ग्राउंडेड रखना पड़ रहा है। अब लंबे समय तक इन बेहद महंगे हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाने पर जापान का जो नुकसान हो रहा है, क्या अमेरिका उसकी भरपाई करेगा, उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन देगा? तो यहां भी जवाब है नहीं। समस्या यह है कि अगर ये देश अमेरिका की बजाय दूसरे देशों से हथियार खरीदें तो अमेरिका इन मित्र देशों को अलग अलग तरीके से परेशान करता है और कई बार तो इकोनॉमिक सैंक्शंस तक लगा देता है। इससे मजबूरी में इन देशों को अमेरिका से ही हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को अमेरिका से F-15EX या F-35 जैसे फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए या अमेरिका के अड़ियल नेचर को देखते हुए उनसे दूर ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।